बैक टू माई चैनल लर्न विथ टिट। तो चलिए आज हम लोग एम पी टिट की क्लास को देखते हैं। तो एम पी टिट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्लास हो जाएगी हमारी आज की। तो हम पहला पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें पढ़ते हैं पहला, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं एजी टांसले। इन्होंने कब किया था, 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था, 1869 ईस्वी में। गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है, अर्नीस नीस हैं। कौन है, अर्नीस नीस। गहन पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो हैं, गहन पारिस्थितिकी के जनक जो हैं अर्नीस नीस हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, अगर पूछता है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण हमारा जो है किस प्रकार से घिरा है। तो हमारा पर्यावरण जो है जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल और स्थल मंडल, चार प्रकार के मंडलों से जो है घिरा हुआ है। जलमंडल में क्या आता है, नदी आता है, तालाब आता है, झील, हिमनद, सागर, ये सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सबसे ठंडा मंडल होता है, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है। और जीव मंडल में जो हमारे जीव जंतु आते हैं, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। स्थल मंडल में पर्वत, मरुस्थल और मैदान आ जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, पर्यावरण में भौतिक या जैविक घटक, पर्यावरण में भौतिक या अजैविक संघटक कौन कौन से हैं। तो यह वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, और कार्बनिक तत्व यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। पर्यावरण के जैविक घटक कौन है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तभी हमने ऊपर देखा, ये उत्तराखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र जो है दो घटकों में, जैविक और अजैविक। तो जैविक के अंतर्गत आता है हमारा उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। उत्पादक में हमारे शैवाल हो जाते हैं और पेड़ पौधे हो जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता में जो है जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। उपभोक्ता में जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक जो है ये भी तीन भागों में बांटा गया है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक में क्या आते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। अकार्बनिक में मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि सब आते हैं। और भौतिक तत्वों में देखते हैं हम लोग, भौतिक वायु है, इसमें आर्द्रता है, तापमान है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है आदि है। तो हम आगे देख लेते हैं उत्पादक में क्या आते हैं, हरे पेड़ पौधे और शैवाल। उपभोक्ता में जीव जंतु और मनुष्य। अपघटक को ही जो है अपमार्जक भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी किसे कहते हैं। तो प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी जो है जीवाणु या कवक को कहते हैं, यानी जीवाणु को भी कहते हैं और कवक को भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, नदी है, तालाब है, झील है, घास का मैदान, वन, ये सब प्राकृतिक हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण क्या है, धान का खेत है, पार्क है, बगीचा है, एक्वेरियम है आदि, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी यानी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक में जो है घास का मैदान, वन यानी जंगल, नदियाँ, झील और सागर आते हैं। कृत्रिम में पार्क आता है, बगीचा आता है, धान का खेत आता है, कृत्रिम झील आती है, नहर आता है, तालाब, डैम और एक्वेरियम जो है कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं। प्राकृतिक के परितंत्र के अंतर्गत जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है आते हैं। स्थलीय में घास का मैदान, वन और जंगल हो जाते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है नदियाँ आती हैं, तालाब, झील और समुद्र सागर आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सबसे अस्थायी परितंत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे अस्थायी समुद्र और महासागर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है, एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो है बहुदिशीय होता है। इम्पॉर्टेंट है दोनों। खाद्य श्रृंखला में, श्रृंखला पूछता है तो एक दिशी, खाद्य जाल पूछता है तो ऊर्जा का प्रवाह
बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला के बारे में हम लोग देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला तो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। घास स्थली में उत्पादक टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध आते हैं। घास स्थली में क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं, टिड्डा आते हैं, मेढक, सांप और गिद्ध आते हैं। जबकि जलीय में जो है शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बत्तख और सारस आते हैं। आगे देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? जो है लैमार्क हो जाते हैं। कुछ लैमार्क के प्रमुख सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लैमार्कवाद किसने दिया? लैमार्क ने दिया। डार्विनवाद, सॉरी, कुछ प्रमुख सिद्धांत है, लैमार्क के नहीं, कुछ प्रमुख। लैमार्कवाद किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद ये ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। हमारा क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो है आतंकवादी किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को जो है कहा जाता है। किसानों का मित्र केचुआ और सांप को माना जाता है। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। जलीय चक्र को क्या नियंत्रित करता है? वन। जलीय चक्र को जो है नियंत्रित करते हैं कौन? वन। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे पहले उत्पादक आएंगे, उसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक आता है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सबसे पहले घास, फिर टिड्डे, फिर मेढक, फिर सर्प और बाज आते हैं। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। एक वृक्ष जो है पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका पिरामिड जो है उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीज यानी कीड़भक्षी का स्तर है उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का जो है होता है। किसका? नेफेंथीज पौधे का। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में जो है एक दिशीय। अभी बताए थे खाद्य जाल में जो है बहुदिशीय होता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने % अपने शरीर के भार में रूपांतरण करता है? तो 10%। 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमैन ने। देखिए आगे पूछा भी है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिंडेमान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिया है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित, ये सब जो है जरूरी है। तो कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो है ये जो है अपना बनाते हैं C6H12O6 + 6H2O + 6O2 + ऊर्जा जो है ये बनती है। आगे देखते हैं हम लोग। घास के मैदान। आगे क्या है? घास के मैदान। घास के मैदान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय में क्या क्या आता है? लानोस। तो लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कोलंबिया और वेनेजुएला में। कैंपोस जो है कहाँ पे? ब्राज़ील में। सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी मध्य एशिया और यूक्रेन में, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका और कनाडा में, पुस्ताद जो है हंगरी में पाए जाते हैं। ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उसके बाद डाउन्स जो है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में प्रमुख घासें पाई जाती हैं। घास के मैदान यानी सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बुग्याल जो है उत्तराखंड में। उर्मिल कर्नाटक में पाया जाता है। 16 घास के मैदान इंपॉर्टेंट है। ये जो है उत्तर प्रदेश के टेट में पूछा गया था। 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन ये था पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन अगर पश्चिमी घाट ना दे के महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र पे लगाएंगे। बन्नी घास का मैदान जो है कहाँ पे? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक्वेरियम है।
सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र पर्णपाती वन है। स्थल खंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जंगल है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नीम है, पीपल है, बरगद है और तुलसी है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग।